राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में कथित जातीय उत्पीड़न और एक जाटव परिवार पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बेगमपुर के बेगम विहार इलाके में एक जाटव परिवार पर कथित हमले के विरोध में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बेगमपुर थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परिवार के साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई और उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। परिजनों के अनुसार हमले में कई सदस्यों के सिर पर गंभीर चोटें आईं और कुछ घायलों को 10 से 15 टांके लगाने पड़ी। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान 9 माह की गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई, जिससे पूरे परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है। घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता कुछ समय के लिए सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और थाना प्रभारी SHO व जांच अधिकारी IO के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने मामले में उचित धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बढ़े हुए हैं। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। नाम बताइए अपना। अच्छा पक्का वही सचिन जाटव मेरा नाम है और अभी हम बेगमपुर थाने पे खड़े हैं और यहाँ पे हमने जो है एक प्रकरण 3-4 दिन से आप देख रहे हैं चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज के ऊपर आक्रमण करके उनका सर पर फाड़ दिया है और कुछ लोग जो है उसको लेकर के हमारे भाई को टारगेट कर रहे थे। तो हमारे मुस्लिम समाज के साथियों ने आज ये मैसेज दिया है कि मुस्लिम समाज जो है वो पीड़ित के साथ खड़ा है और आरोपी के खिलाफ खड़ा है। आरोपी चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का कृत्य करने वाला व्यक्ति चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे समाज से जातिवाद की घृणा तरीके से देखेगा, जातिवाद करेगा या उसके साथ अत्याचार करेगा या मारपीट करेगा, उसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और किसी ने प्रदर्शन किया थाने के आगे, क्या पूरा मामला था और थाने के अंदर क्या आप अंदर गए तो क्या जवाब मिला? थाने में मामला ये था कि 29 तारीख को यहाँ पे 4 से 5 दबंग प्रवृत्ति के जो है मुस्लिम समाज के लोग थे और कुत्तों को लेकर के वहाँ पे गली में झगड़ा हुआ। कुत्ते जो थे एक छोटी सी बच्ची पे झपट पड़े थे काटने के प्रयास से। तो बच्ची जो हमारे समाज के सचिन भाई की थी, उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई आप जो है इन कुत्तों को बांध के रखो, ये कुत्ते राहगीरों को काट लेते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि तू चमार, तेरी औकात है, तू हमें बताएगा कि हमें कुत्ते बांधने हैं या फिर छोड़ने हैं। तो इस बात को लेकर जब सचिन भाई ने विरोध किया कि आप जातिवाद क्यों कर रहे हो, आप वैसे भी आप समझा सकते हो, तो उन लोगों ने लोहे की रॉड, एक डंडा और एक हथियार कोई था पैना सा नुकीला सा निकाला, उसकी वीडियो भी है, CCTV रिकॉर्डिंग है, निकाल करके मारना पीटना शुरू किया और इतनी बुरी तरह मारा कि एक 9 महीने की महिला के जो माथे पे यहाँ पे आपने देखा होगा फटा हुआ है, 13 टाँके उनके माथे पे आए हैं और 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके पेट पे इतनी जोरदार लात मारी कि वो अभी भी GB पंत अस्पताल में एडमिट है, सीरियस हालत में एडमिट है। अभी भी डॉक्टर जो है उनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे हैं। वो होश में तो आ चुकी है पर हालत उनकी क्रिटिकल है। और इस प्रकरण में जब यूट्यूब मीडिया घुसा, सोशल मीडिया घुसा, तो वहाँ पे एक नैरेटिव फैलाया गया कि यहाँ पे चंद्रशेखर जी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे दलित समाज के साथ अत्याचार हुआ, ये हुआ। तो जैसे संज्ञान में ये बात आई तो हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं यहाँ पे किराड़ी में और नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया और आह्वान करने के बाद आज जो पीड़ित की सुनवाई यहाँ पे है। कल SC/ST लगाने का आश्वासन SCP साहब ने दिया है और तत्काल 109 अप्लाई करने का आश्वासन SCP साहब ने दिया है। अप्लाई होते ही आज ही कि आज उनको सभी को जेल भेजा जाएगा और आगे की प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। तो पुलिस की इस कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? आप देखिए, प्राथमिकता से जो पुलिस की कार्रवाई हम इससे अभी तक संतुष्ट है। अगर आगे चल के चार्जशीट में कोई कमजोरी पुलिस करने की प्रयास करती है या आरोपी को बचाने का प्रयास करती है, उनके संरक्षण में काम करती है या उनके समर्थन में काम करती है, तो हम इससे ज़्यादा संख्या में दोबारा यहाँ खड़े होने का प्रयास करेंगे। पत्रकार बंधु, आप सभी का हमारे इस सहयोग के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय भीम। मेरा नाम सुरेश कुमार कटारिया है और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम दिल्ली प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उत्तर पश्चिम लोकसभा का इधर में प्रभारी हूँ। आज जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, रोड को जाम किया है, क्या पूरा मामला था और थाने पर आपने घेराव जो आपने जो प्रदर्शन किया थाने के आगे, तो क्यों करना पड़ा? देखिए श्रीमान जी, ये जो सचिन जो हमारे भाई जिनके यहाँ चोट लगी है,
और इनकी माँ को भी चोट लगी है, इनकी घरवाली को भी चोट लगी है। इनके जो सामने जो है, जो जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है, वहाँ हमारे जो है सचिन और त्रिलोक जी, जो कि हमारे आगे नेता हैं, जिला के प्रभारी हैं, ये वो अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने तहकीकात किया तो उसमें ये पता चला कि भाई ये जो सामने वाला जिसने झगड़ा किया है, ये झगड़ालू किस्म का आदमी है और ये जो ना असामाजिक तत्व आदमी है, और ये पहले भी उस कॉलोनी में कई लोगों से झगड़ा कर चुका है और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उनके ऊपर जो है दबाव बना के समझौता करा देती है, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं, कोई भी अपराधी पुलिस के संरक्षण के बगैर जो है पलता फूलता नहीं है। अच्छा, तो अब आपने प्रदर्शन किया, थाने में अंदर गए भी हैं आप लोग, तो पुलिस का क्या रवैया रहा और क्या पुलिस के ये जो कार्य है इससे संतुष्ट हैं आप लोग? हमें एसीपी साहब ने, हमारा भीतर हमारे साथी गए हैं, तो अभी एसीपी साहब के साथ अभी वहाँ मीटिंग चल रही है और उसके अंदर जो SC/ST एक्ट और जो गैर जमानती जो धाराएं हैं वो सब इसमें ऐड की जाएंगी और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उचित कार्रवाई करेगा। सर, नाम बताइए। मेरा नाम सर वीर सिंह है। क्या पूरा मामला था, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ये सर सबसे पहले तो आप बहुजन मीडिया और सोशल मीडिया का यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और ये आप लोगों की ताकत है जो हमारे मुद्दों को आप लोग जो ना दिखाते हो। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो गोदी मीडिया है ही, वो तो कुछ दिखाएगा नहीं, और आप लोग आए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मामला ये था कि 29 तारीख को बेगम विहार में एक सचिन नाम का जो है लड़का है, उसकी फैमिली के साथ सामने जो ना एक मुस्लिम फैमिली है, कुत्ता भौंकने पे जो ना कोई इनकी कहासुनी हुई और उसने इतना ब्रूटली मारा उनको, मतलब बिल्कुल बेरहमी से। 4 आदमी उसमें इंजर्ड हैं। उसकी मिसेज जो थी वो प्रेग्नेंट है, वो भी एडमिट है। और जैसे आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम अंदर अफसरों से मिले हैं, तो उन्होंने अंडर सेक्शन अभी 308 लगाएंगे। जैसे ही ML सर आपकी हमारी 2 ही मांग थी कि SC/ST एक्ट लगाया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि कोई उनके ऊपर कैसा भी अत्याचार करेगा तो वो एक्ट जो ना ऑटोमेटिक जो ना इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप लोग थाने के अंदर गए हैं, क्या बात हुई, क्या धाराएं बढ़ी हैं? धाराएं अभी आश्वासन दिया है, मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं, और अभी SC/ST एक्ट वो ACP साहब ने आश्वासन दिया कि हम लगा चुके हैं। और फिर भी जो है ना सचिन इंजर्ड जिसको आप ढूंढ रहे थे, वो अंदर ही बैठा है, उसका स्टेटमेंट हो रहा है, और सचिन की माताजी का भी अभी स्टेटमेंट होगा। और जो हमारी डिमांड थी 2 सेक्शन बढ़ाने की, वो पूरा आश्वासन दिया। मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों को चोट लगी है उनमें से कौन कौन है और कितनी गंभीर चोट है, कितने टाँके हैं? हाँ, टाँके के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, वो तो MLC पे जो डॉक्टर साहब लिखते हैं। बाकी उनके हालात वो फ़ोटो देखे थे, वो काफ़ी सीरियस हैं। तो ग्रीवियस तो इंजरी तो है ही है, ठीक है, वो हेड इंजरी भी है। हाँ, तो जो डिमांड थी हमारी, कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? पहले संतुष्ट नहीं थे, बातचीत होने के बाद जिस तरीके से अब काम कर रहे हैं और जो आश्वासन दिया है वो हम सेटिस्फाई हैं। आप लोगों की सब धरना दिया गया है, इसकी वजह से पुलिस पे कोई असर हुआ है? ये सारा असर अपने संगठन का भी है, आप लोगों की मेहनत है, और ये सारा श्रेय तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को जाता है।